Good morning, students. This is Rushali Singh, your economics teacher. I hope you all are sound and safe at your homes. Today's class, we will discuss about basic national aggregate. What are these aggregates of national income? We will discuss that in our class. The first is gross domestic product at market price. GDP is the market value of all the final goods and services produced within a domestic territory of a country measured in a year. जो भी प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हुआ है विद इन आवर कंट्री, हमारी जो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर हुआ है, क्योंकि क्या है, जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो भी हमारी बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन हुआ है विद इन अ ईयर, उसकी मार्केट वैल्यू को हम लेंगे, दैट इज जीडीपी. GDP is the market value of all the final goods and services produced within a domestic territory of a country measured in a year. All production done by the national resident or the non-resident in a country get included, regardless of whether that production is owned by local company or a foreign entity. जो भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं, रेसिडेंट हैं, नॉन रेसिडेंट हैं, लोकल कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, ओके, वो सबको हम इंक्लूड करेंगे. ठीक है, इसमें क्या हम देखेंगे कि रेसिडेंट जो हैं वो जो इनकम कर रहे हैं हम वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे, जो नॉन रेसिडेंट की इनकम है वो भी हम इंक्लूड करेंगे. ओके. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ एवरीथिंग इज़ वैल्यूड एट मार्केट प्राइस. जो हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी किसकी, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट की, तो हर चीज़ क्या होगी, मार्केट प्राइस पे वैल्यूड होगी. मार्केट प्राइस पे वैल्यू इसकी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इसमें टैक्सेस जुड़े हुए हैं. सो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं हम बाद में जब अपना इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड डिस्कस करेंगे, दैट टाइम वी विल डिस्कस दीज टर्म्स. नाउ नेक्स्ट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस. सिंपल है, वही सेम चीज़ है, लेकिन क्या है इसमें, इसको हमने फैक्टर कॉस्ट पे लिया है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, मतलब इसमें टैक्सेस नहीं हैं, तो फैक्टर कॉस्ट में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस NIT करेंगे, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. मार्केट प्राइसेस आर द प्राइसेस एज पेड बाय द कंज्यूमर. मार्केट प्राइसेस ऑल्सो इंक्लूड प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज. द टर्म फैक्टर कॉस्ट रिफर्स टू प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स as received by the producer. Thus, factor cost is equal to market prices minus net indirect taxes, जो हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. GDP at factor cost measure money value of output produced by firm within the domestic boundary of a country in a year. हम क्या कर रहे हैं कि फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं. इसका सिंपल सा मतलब है कि उसमें टैक्सेस नहीं जुड़े हैं, तो हम जो हमारा जो ऊपर जीडीपी एट एमपी था उसमें से बस हम माइनस NIT कर देंगे तो हमें जीडीपी एट FC मिल जाएगा. नाउ थर्ड इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस. नाउ हम ग्रॉस से नेट पे आ गए हैं. ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है. This measure allow policymaker to estimate how much the country has to spend just to maintain their current GDP. If country is not able to replace the capital stock lost through depreciation, then GDP will fall. कभी कभी हमें क्या होता है, GDP में हम रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं चाहते हैं. ऐसा करने के लिए जब हम GDP देखते हैं, GDP क्या है, ग्रॉस है, उसमें क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन एडेड है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा कैपिटल कितना इंक्रीज़ हुआ है. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जीडीपी एट FC जो जीडीपी एट एमपी का हमारा कॉन्सेप्ट ये दिखाता है कि हमें जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, जिससे हमें NDP एट MP मिल सके. नाउ द फोर्थ इज़ NDP एट फैक्टर कॉस्ट. ये भी बहुत सिंपल है. NDP at factor cost is the income earned by factor in form of wages, profit, rent, interest etc. within the domestic territory of a country. इसमें भी क्या है, हम जो है डेप्रिसिएशन नहीं है, हाँ क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है उस किसके द्वारा, फैक्टर कॉस्ट जो हुआ है,
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको फैक्टर कॉस्ट पे देख रहे हैं। तो NDP एट FC को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, NDP एट MP जो हमारा ऊपर है उसमें से हम क्या करेंगे, नेट प्रोडक्ट टैक्स हम माइनस करेंगे, दैट इज़ सिंपली NIT। जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हम नेट प्रोडक्ट टैक्सेस भी कह सकते हैं, उसमें से हम NIT माइनस करेंगे तो क्या होगा, MP से हम FC पे आ जाएंगे एंड फिर देन माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। हमने क्या किया, प्रोडक्शन टैक्सेस को भी माइनस कर दिया। तो NDP एट FC हमारा क्या है, इनकम अर्नड बाई factors in the form of wages, profit, rent, interest, etc. within the domestic territory of a country. Now the next concept is gross national product at market price, that is GNP at MP. GNP at MP is the value of all the final goods and services that are produced by the normal resident of India, is measured in the market prices इन अ ईयर। हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को मेजर कर रहे हैं। तो नेशनल प्रोडक्ट है तो मतलब हम जो हमारे यहाँ हमारे सिटीजन्स रह रहे हैं हमें उनकी भी इनकम लेनी है, और जो हमारे सिटीजन्स बाहर रह रहे हैं हमें उनकी भी इनकम को इसमें ऐड करना होगा। हम उसे कैसे करेंगे, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जो हमें कैसे पता चलेगा कि नेट फैक्टर इनकम हमें कैसे पता चलती है, कि जो पेमेंट हमने की है किसे, अब्रॉड में की है, और जो पेमेंट हमने रिसीव की है उसका डिडक्शन करना होता है। जो पेमेंट हमने रिसीव की है उसमें से जो पेमेंट हमने दी है दूसरों को माइनस करना होता है, तब हमें NFIA मिल जाता है। तो क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक नहीं है। हमें बाहर के जो लोग हमारे जो सिटीजन्स हमारे बाहर रह रहे हैं हमें उनकी भी इनकम को ऐड करना होगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास GDP है तो हम उस पर NFIA को ऐड कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज GNP एट फैक्टर कॉस्ट। GNP एट फैक्टर कॉस्ट मेजर वैल्यू ऑफ आउटपुट रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिलोंगिंग टू कंट्री इन अ ईयर। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको एक हमारे ईयर में कितना पैसा मिल रहा है या कितने उनको पेमेंट मिल रही है। तो GNP एट FC इज इक्वल्स टू GNP एट MP माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, जो सिंपली आपको पता है क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे, माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। जो भी हमारे प्रोडक्शन पे टैक्सेस हैं इसको हम माइनस करके सिंपली अपने GNP एट FC को पा सकते हैं। और पिछले वाले में हमने देखा ही कि GNP एट MP हमारा क्या है, कि जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को पेमेंट मिल रही है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट market prices, that is NNP at MP. This is a measure of how much a country can consume in a given period of time. NNP measure output regardless of where the production has taken place in domestic territory or abroad. Net national product at market price. नेशनल प्रोडक्ट है तो हमारी टेरिटरी में जो हुआ होगा वो भी हम ऐड करेंगे, जो हमारे सिटीजन्स बाहर रह रहे हैं उनकी भी इनकम को हम इसमें ऐड करेंगे। और हम क्या है, ये नेट का कॉन्सेप्ट है तो हमें ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा और NFIA को प्लस करना होगा। नाउ 8th वन इज़ NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। क्यों? NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज़ द सम ऑफ इनकम अर्नड बाई all the factor in the production in the form of wages, profit, rent and interest etc. belonging to a country during a year। क्योंकि ये क्या है, ये हमारा नेट है, ये हमारा नेशनल प्रोडक्ट है और ये फैक्टर कॉस्ट पे है। क्यों? फैक्टर कॉस्ट पे है तो ये क्या, टैक्सेस भी नहीं इंक्लूड करा, नेट है तो ये डेप्रिसिएशन भी नहीं है इसमें, और नेशनल प्रोडक्ट है तो क्या हम डोमेस्टिक भी अपनी इनकम जो हमारे यहाँ जनरेट हो रही है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, और जो अब्रॉड में हमारी इनकम जनरेट हो रही है हम उसे भी इंक्लूड कर रहे हैं। It is the national product and is not bound by production in national boundaries, and it is the net domestic factor income added with the net factor income from abroad. So national income is equal to NNP at MP minus net product taxes minus net production taxes is equals to NDP at FC plus NFIA, that is NNP at FC. Now the 9th one is GVA at market prices, that is GDP at market prices. Now GVA at basic prices.
तो GVA एट MP जो है उसमें से हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जिसमें बुक में मेंशन है नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। नाउ 11th इज GVA एट फैक्टर कॉस्ट। GVA एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, GVA एट बेसिक प्राइसेस माइनस GVA एट बेसिक प्राइसेस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ये सारे जो भी फॉर्मूले हैं ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप आगे चल के नेशनल इनकम की कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये सारे जो डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कॉन्सेप्ट है, इसे आपको दिमाग में हमेशा रखना होगा, तभी आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं। और नेशनल इनकम क्या है, NNP एट FC जो है हमारी प्रॉपर नेशनल इनकम है, जिसे हमें कंसिडरेशन में रखना है। So students, now we will discuss about nominal and real GDP. इससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं, तो हम क्या समझेंगे, नॉमिनल एंड रियल GDP का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। Now what is real GDP? The value of final goods and services produced in a given year expressed in the prices of base year. नाउ व्हाट इज़ बेस ईयर? बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसे गवर्नमेंट लेके चलती है एज अ बेस ईयर, एक ऐसा ईयर जिसके बेस पे और सारे ईयर्स की प्राइसेस को कैलकुलेट करती है। अभी हम इसे और अच्छे समझेंगे। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन ईयर एक्सप्रेस्ड इन द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकॉनमी में प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम क्या करते हैं, बेस ईयर पे उनका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अभी आप बेस ईयर को छोड़ दीजिए, बेस ईयर का भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या मतलब है। नाउ व्हाट इज़ नॉमिनल GDP? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन ईयर एक्सप्रेस्ड इन द प्राइसेस ऑफ दैट सेम ईयर। कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेम ईयर के प्राइसेस में कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले क्या है, पहले हम नॉमिनल GDP समझते हैं। जैसे हमारी कंट्री में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, किसी भी कमोडिटी की क्या हुई, 10 यूनिट ऐसे ही समझते हैं। हमारी इकॉनमी में क्या हुई, 10 यूनिट प्रोड्यूस हुई, तो नॉमिनल GDP में हम क्या करेंगे कि जैसे एक यूनिट की हमारे यहाँ प्राइस जो है क्या चल रही है, 10 रुपीज़ चल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि नॉमिनल GDP के अंदर कि 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई इंटू 10 करेंगे तो हमारे यहाँ नेशनल इनकम क्या आ गई, 100 आ गई। ये हमारी नॉमिनल GDP की बात है। बट रियल GDP पे हम ऐसा नहीं करेंगे। रियल GDP में क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर ईयर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा, एक ऐसा ईयर जब कोई कैलामिटी नहीं आई होगी, जब कोई सारी चीज़ें सही तरीके से चली होंगी, कोई पैंडेमिक नहीं आया होगा, कहीं बाढ़ नहीं आया होगा, कहीं सूखा नहीं पड़ा होगा, कोई अलग से प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के लिए नहीं रही होंगी। ऐसे ईयर को गवर्नमेंट क्या करती है, बेस ईयर मान के चलती है। द बेस ईयर ऑफ द नेशनल अकाउंट्स इज चूजन टू इनेबल इंटर ईयर कंपैरिजन। It gives an idea about changes in purchasing power and allow calculation of inflation adjusted growth estimates. The last series has changed the base to 2011-12 from 2004 to 5. एक ऐसा ईयर हम चूज़ करते हैं जिसमें हम क्या कर सकें, हम कंपैरिजन कर सकें दो ईयर्स का। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारी GDP कितनी बढ़ी, हमारे यहाँ कितना ग्रोथ हुआ, हमारे यहाँ कितना प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ऐसे ईयर को बेस ईयर कहते हैं। पहले बेस ईयर 2004 से 2005 था, अब गवर्नमेंट ने चेंज करके 2011 से 2012 को बेस ईयर मान लिया है। अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे हम रियल GDP में क्या मान के चलते हैं, रियल GDP में तो रियल GDP में हम क्या करते हैं, हम बेस ईयर में कैलकुलेशन करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुई हैं उनका।
नॉमिनल जीडीपी पे हम उसी सेम ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम नॉमिनल जीडीपी का समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी में ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ 10 गुड्स का प्रोडक्शन हुआ और हर गुड की प्राइस क्या है, 10 रुपये है। तो हम समझ गए कि हमारे यहाँ नेशनल इनकम, जब हमने क्वांटिटी इनटू प्राइस किया कि जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ और प्राइस से उसको मल्टीप्लाई किया तो हमें 100 मिल गया। क्या मिल गया? 100। हमें 100 मिल गया अपना नेशनल इनकम। हमारी यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ उसका जो कैलकुलेशन था वो हमें 100 मिल गया। लेकिन रियल जीडीपी में इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। रियल जीडीपी पे हम उस ईयर में क्या प्राइसेस थे, बेस ईयर में क्या प्राइसेस थे, उससे कैलकुलेशन करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, अब हम आगे ये समझते हैं। ये एग्जांपल याद रखिएगा कि नॉमिनल जीडीपी पे हमारे यहाँ 10 गुड्स प्रोड्यूस हुए और उनके 10 रुपये प्राइसेस थे, जिससे हमारी जीडीपी क्या हो गई, 100 रुपीज़ हो गई। ठीक है। अब हम मानते हैं फिर किसी ईयर में, किसी डिफरेंट ईयर में, मान लेते हैं 2008 में। 2008 में हमारी जो है प्राइसेस क्या हो गई, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कितना हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का 5। हमने 5 यूनिट्स प्रोड्यूस की। ठीक है। लेकिन क्या है, हर यूनिट की प्राइस कितनी है, 20 रुपये है। ठीक है। प्राइसेस ज़्यादा हैं और यूनिट हमारी कम हो गई। और हमने जब 5 इंटू 20 किया तो हमें फिर से 100 मिल गया। दोनों ही ईयर का, 2008 का और जो हमने नॉमिनल जीडीपी में बात की थी किसकी 10 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की और 10 यूनिट, एक यूनिट की प्राइस कितनी थी, 10 रुपये थी। तो उसमें भी हमारा क्वांटिटी इंटू प्राइस करके कितना आ रहा था कि 100 ही आ रहा था। उस ईयर को हम 2010 मान लेते हैं। तो 2008 की और हमारे 2010 की दोनों की नेशनल इनकम 100 आ रही है। लेकिन जो 2010 में जो हमने नॉमिनल जीडीपी का एग्जाम्पल लिया था कितना, 10 इंटू 10 वाला, तो हमने प्रोडक्शन तो ज़्यादा किया ना इसमें हमने 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जिसकी प्राइसेस 10 रुपये थी। लेकिन 2008 वाला जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें क्या, हमने खाली 5 यूनिट प्रोड्यूस की जिसकी प्राइसेस ज़्यादा थी, 20 रुपये थी, और क्वांटिटी इंटू प्राइस करके हम 100 रुपीज़ के अपने नेशनल इनकम पे पहुंच गए। दोनों ही ईयर की हमारी नेशनल इनकम तो सेम है, बट प्रोडक्शन और प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसी अंतर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेस ईयर का सहारा लेते हैं। हम एक ईयर जो है वो सर्टेन कर देते हैं कि हम जो भी हर साल जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा उसको हम उस बेस ईयर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उस बेस ईयर का जो प्राइस लेवल रहा होगा, उस बेस ईयर में मान लीजिए एक बिस्किट है तो उस बिस्किट का प्राइस उस बेस ईयर में कितना रहा होगा। जैसे 2015 में हमने 20 बिस्किट प्रोड्यूस किए, तो अब हमें अगर अपने यहाँ ग्रोथ देखनी है तो 2011-2012 में हमारे पास बिस्किट की कितनी प्राइस थी, उससे हम क्वांटिटी इंटू पी करेंगे। मतलब कितना क्वांटिटी हमारे हुआ, कितना हमारा प्राइस था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिलेगी कि जो हमारे यहाँ गुड प्रोड्यूस हुआ उसने कितनी हमें वैल्यू दी, कितना हमें नेशनल इनकम दिया। तो बेस ईयर का सिंपली यही मतलब है कि एक ऐसा ईयर असाइन कर देना कि जिस ईयर कोई भी कलामिटी ना आई हो, कोई हमारा ग्रोथ सही रहा हो, हमारे यहाँ हर चीज़ का प्रोडक्शन अच्छा हुआ हो, ऐसे ईयर को हम असाइन कर देते हैं एज अ बेस ईयर। और हर ईयर का कैलकुलेशन हम बेस ईयर के प्राइस से करते हैं ताकि हमें क्या पता चल सके, हमें अपने यहाँ ग्रोथ पता चल सके। क्योंकि हर साल प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, हर साल हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है वो चेंज होता रहता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ की जो शॉर्टकमिंग है उसको ओवरकम करने के लिए बेस ईयर का कॉन्सेप्ट ले आया गया था। तो आइए हम इसका डिफरेंस देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी का एंड रियल जीडीपी का। नॉमिनल जीडीपी का मैंने आपको बताया क्या कि हम जो हमारा करंट ईयर का प्राइस है, जो प्रेजेंट ईयर का प्राइस चल रहा है उस पर कैलकुलेशन करते हैं। और रियल जीडीपी जो है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर को हम कांस्टेंट ईयर भी ले सकते हैं, कांस्टेंट प्राइस कह सकते हैं उसको।
जो हमारे नॉमिनल जीडीपी में हम क्या जो प्राइस लेवल पे अपने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ करंट प्राइस, मतलब वो उस ईयर का प्राइस हमारा करंट प्राइस है। लेकिन जो हम रियल जीडीपी में हम कैलकुलेट करेंगे जिस प्राइस पे, वो हमारा बेस ईयर का प्राइस होता है। उस प्राइस को हम क्या नाम देंगे? उस प्राइस को हम नाम देंगे कांस्टेंट प्राइस, जो प्राइस रुका हुआ है, जो स्थिर है प्राइस, जो हमारा बेस ईयर का है। तो हम अब चलते हैं इसका कंपैरिजन देखते हैं। पहले हम मीनिंग पे कंपैरिजन देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी इज सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर वैल्यूड एट करंट मार्केट प्राइस, कि जो भी इकोनॉमिक आउटपुट हुआ है, जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ है, उसको क्या हम करंट मार्केट प्राइस पे देखेंगे, जो उस समय पे हमारे यहाँ मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पे देखेंगे। बट इन रियल जीडीपी इज सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड in a year valued at a predetermined base market price। मार्केट प्राइस क्या, हम जो वैल्यू हमारा जो आउटपुट है हमारी कंट्री का, हमारे नेशन का, हमारी इकॉनमी को, हमको उसको प्री डिटरमाइंड, जो पहले से हमारा बेस ईयर डिटरमाइंड है, उस पे हम क्या करेंगे, उस बेस मार्केट प्राइस पे कैलकुलेशन करेंगे। जो हमारा कांस्टेंट प्राइस है उस पे कैलकुलेशन करेंगे। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन देख लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी डजंट टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट, क्यों? क्योंकि वो करंट की सिर्फ बात करती है। वाइल रियल जीडीपी इज़ अ इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी। इन्फ्लेशन एडजस्टेड क्यों है? क्योंकि हम बेस ईयर से देखेंगे तो हम उस हिसाब से देख सकते हैं कि किसी साल कितनी महंगाई रही है, किस साल कम महंगाई रही है। इन सब चीज़ों को हम कंपैरिजन कर सकते हैं रियल जीडीपी में। Expressed in current market price and real GDP is expressed in base year market price, that we all know. Value of GDP in nominal GDP is much higher since current market changes as taken into effect, कि इसमें क्या वैल्यू ऑफ जीडीपी हाई रहती है क्योंकि समय के साथ प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, तो वो क्या जीडीपी को ज़्यादा दिखाती है। ठीक है, रियल में क्या होता है, is much lower since market price of the base year is taken into consideration, क्योंकि बेस ईयर बीत चुका रहता है। अब जैसे हम देख रहे हैं क्या 2011 2012 हम ले रहे हैं और हमारे यहाँ अभी 2021 चल रहा है, तो हम उस ईयर के प्राइस से करेंगे तो हमारी जीडीपी कम आएगी, क्योंकि उस समय क्या किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम रही होगी। तो जो प्रोडक्ट आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए हम 10 डब्बे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक डिब्बा हो सकता है कि 2011-12 में 2 ही रुपए का रहा हो, लेकिन आज 2021 में उन डिब्बों की कीमत हो सकता है एक डिब्बा 10 रुपए का मिले। तो जब प्राइसेस का बहुत ज़्यादा अंतर आ गया तो जीडीपी का भी डिफरेंस आएगा। नाउ यूजेस। नॉमिनल जीडीपी कैन बी कंपेयर्ड विथ वेरियस क्वार्टर ऑफ द गिवन ईयर। एक ही ईयर में हम क्या कर सकते हैं, क्वार्टर्स में, तिमाही जो होता है हमारा, उस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट इन रियल जीडीपी कैन बी कंपेयर्ड विथ 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर। हम ढेर सारे फाइनेंशियल ईयर से कैलकुलेशन मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हर ईयर का हम अलग प्राइस एंड क्वांटिटी देख रहे हैं। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ कांट बी एनालाइज्ड ईजिली। हम नहीं देख पाएंगे नॉमिनल जीडीपी में इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ करंट की बात करेगा। पिछले ईयर्स में क्या हो रहा है उससे इसका कोई वो नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, जो करंट में प्राइस चल रहा है उसको ही कंसिडरेशन में रखता है। बट इन रियल जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि हम बेस ईयर के प्राइस से कर रहे हैं कि हम महंगाई को समझ सकते हैं, हम चीज़ों का कैसे प्रोडक्शन हो रहा है वो समझ सकते हैं, बहुत सी सारी चीज़ों को हम इसमें समझ सकते हैं, तो हम ग्रोथ का पता इससे लगा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी में डिफरेंस समझ में आया होगा। नाउ वी विल सी कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस जो हमारा प्रेजेंट ईयर में प्राइस चल रहा है, और कांस्टेंट प्राइस जो हमारा बेस ईयर का प्राइस है। ओके, दिस कैन बी डन बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन द नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल प्राइस इंडेक्स। नाउ व्हाट इज प्राइस इंडेक्स? Price index is an index number which shows the change in price level between 2 different time periods। ठीक है, इसको जनरली हम 100 ही मान के चलते हैं। क्यों? प्राइस इंडेक्स क्या दिखाता है कि तो 2 टाइम
जो हमारा पीरियड है, जैसे 2001 से 2010 का है, 2011 से 2020 का है, इनमें जो है प्राइस में क्या चेंजेस हुए हैं इनको लेवल को दिखाता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एज अ कंपैरिजन ये चीज़ों को शो करता है। तो प्राइस इंडेक्स इज़ एन इंडेक्स नंबर विच शोज़ द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड। दो टाइम पीरियड है, दो टाइम पीरियड मतलब लंबे समय का अंतराल जो है, जैसे 2001 से 2010 के बीच जो प्राइसेस रही हैं और 2011 से 2020 के बीच जो प्राइसेस रही हैं उनके बीच के डिफरेंस को दिखाता है। जनरली ये प्राइस इंडेक्स हम 100 मान के चलते हैं। तो हम कन्वर्जन कैसे करेंगे आज हम वो देखते हैं। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, हम इसको क्या बोल सकते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और रियल जो है हम बोल सकते हैं रियल जीडीपी भी इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी क्या है, हम बेस ईयर को लेते हैं उसमें, और जीडीपी क्या है, हमारा नेशनल इनकम है। तो ये सारे जो हमारे टर्म्स हैं कहीं ना कहीं सेम है, तो आप इनसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। सो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस अपॉन करेंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। इसमें क्या करते हैं, हम चेंज कर सकते हैं किसको, कांस्टेंट को करंट में एंड करंट को कांस्टेंट में। मतलब बेस ईयर को हम चेंज कर सकते हैं करंट ईयर से जो हमारा चल रहा है, और करंट ईयर को हम चेंज कर सकते हैं बेस ईयर में। इस जो भी ये हमारा फॉर्मूला है ये क्या है, कन्वर्जन के लिए है।